इस कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत गांव से जो 7 पीढ़ियों से यहाँ पर है। और यहाँ पर रहने वाले लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता है। और इस गांव की सिर्फ एक ही परेशानी है और वो है ड्रैगन्स, जो इस गांव पर हमला करके यहाँ की भीड़ों को चुरा कर ले जाते हैं। पर इस गांव के लोग बहुत बहादुर होते हैं, वो ड्रैगन से बिल्कुल भी नहीं डरते, वो उनका डट कर सामना करते हैं। अब इस गांव में एक लड़का भी रहता है जिसका नाम है हिकअप, और ये भी वाइकिंग है और इस गांव के सरदार का बेटा है। पर ना ये अपने काम से और ना अपने शरीर से वाइकिंग लगता है, ये हमेशा अपने काम उल्टे पुल्टे कर देता है। अब जब इस गांव में ड्रैगन्स हमला करते हैं तो कोई भी नहीं चाहता कि हिकअप बाहर आए, जबकि हिकअप की उम्र के सभी बच्चे बाहर इस हमले में अपने बड़ों की मदद कर रहे होते हैं। और हिकअप भी एक जाबाज वाइकिंग बनना चाहता है जैसे उसके पिता हैं। और जब उसके पिता उसे बाहर देखते हैं तो वो उसे उठाकर अंदर कर देते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी हथियार बनाता है और हिकअप उसके साथ काम करता है, क्योंकि इसके अलावा हिकअप को और कोई भी काम नहीं दिया जा सकता। पर हिकअप यहाँ भी अपने सारे काम बिगाड़ देता है। अब जब बाहर ड्रैगन्स और यहाँ के लोगों के बीच में युद्ध चल रहा होता है, तभी बाहर ड्रैगन गुस्सैल रात आ जाता है। ये एक ऐसा ड्रैगन होता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि इसे देखना संभव ही नहीं है। और गुस्सैल रात जिस भी चीज पर निशाना लगाता है वो अचूक होता है। अब जब गुस्सैल रात गांव में आ जाता है तो वहां के सभी लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाना शुरू कर देते हैं। पर ये लोग बहुत बहादुर होते हैं, वो गुस्सैल रात को पकड़ना भी चाहते हैं। और हिकअप भी अपने जीवन में ड्रैगन्स को पकड़ना चाहता है ताकि उसको भी इज्जत मिले, उसे नाम मिले, क्योंकि उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता। और हिकअप गुस्सैल रात को पकड़ने के लिए एक तोप, जिससे ड्रैगन्स को पकड़ने वाला जाल निकलता है, वो लेकर बाहर निकल जाता है और गुस्सैल रात पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। लेकिन गुस्सैल रात की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे देखना संभव ही नहीं है। लेकिन रात को आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं और जब गुस्सैल रात उन तारों के आगे से गुजर रहा होता है तो हिकअप को एक हल्का सा एहसास होता है कि गुस्सैल रात उस तरफ है और वो उस तरफ अपनी तोप को चला देता है, जिससे एक जाल निकलता है। और किस्मत से गुस्सैल रात उसकी जाल में फंस जाता है और दूर कहीं जाके गिरता है। अब हिकअप ने गुस्सैल रात को पकड़ लिया है तो इससे उसे बहुत खुशी होती है। वो कहता है, वाह, मैंने गुस्सैल रात को पकड़ लिया, क्या किसी ने देखा? लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी वहां पर एक बहुत ही भयानक ड्रैगन आता है। हिकअप बोलता है, ओह, तो तुमने देखा, और वो अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। दूर से हिकअप के पिता उसे देख लेते हैं कि एक ड्रैगन उसे मारने वाला है और हिकअप के पिता वहां पर पहुंचकर हिकअप की जान बचा लेते हैं। लेकिन हिकअप को बचाने की वजह से उनके हाथ से बहुत सारे ड्रैगन्स और उनकी भीड़ें भी निकल जाती है, जिस वजह से हिकअप के पिता बहुत नाराज और बहुत मायूस होते हैं, क्योंकि उसके पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और वो चाहते थे कि उनका बेटा एक जाबाज योद्धा, एक जाबाज वाइकिंग हो। लेकिन हिकअप के अंदर वो कोई भी बात नहीं होती। हिकअप अपने डैड को बताता है कि डैड, मैंने गुस्सैल रात को निशाना बनाया और उसको जाल में फंसा लिया, मैं हमेशा की तरह झूठ नहीं बोल रहा। उसके डैड बोलते कि ओह हिकअप, बस करो और अंदर जाओ। और हिकअप की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इस बात से हिकअप निराश होता है और अंदर चला जाता है। लेकिन हिकअप को पता है कि उसने ड्रैगन गुस्सैल रात को पकड़ा है, इसीलिए वो चुपके से उस तरफ चला जाता है जहां पर गुस्सैल रात गिरा होता है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे गुस्सैल रात कहीं नहीं मिलता और हिकअप को लगता है कि उसने अपना ड्रैगन खो दिया। इस बात से हिकअप को बहुत निराशा भी होती है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक पेड़ टूटा हुआ है। वो समझ जाता है कि इस पेड़ से कुछ टकराया है और जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वो देखता है कि वहां पर गुस्सैल रात, जो कि उसकी जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ है, वो होता है। और अब हिकअप ये फैसला करता है कि वो गुस्सैल रात को मार देगा ताकि उसके गांव वाले उस पर गर्व करें, और वो अपना चाकू निकाल लेता है और जैसे वो गुस्सैल रात को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार ही नहीं पाता, क्योंकि उसका दिल इतना निर्दयी नहीं होता कि वो किसी बंधे हुए बेजुबान जानवर की जान ले सके। और हिकअप ये डिसाइड करता है कि वो उसकी रस्सियां काट देगा और वो उसकी रस्सियां काट देता है। और जैसे ही गुस्सैल रात की रस्सियां कटती है वो उस पर हमला कर देता है और उसे अपने पंजे के नीचे दबा लेता है। और हिकअप को लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, ये ड्रैगन उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसने उस ड्रैगन को नहीं मारा होता, उसे छोड़ दिया होता है, इसीलिए गुस्सैल रात भी उसे नहीं मारता और वहां से उड़ जाता है। लेकिन गुस्सैल रात चाहकर भी उड़ नहीं पा रहा होता और वो बार बार गिर रहा होता है। लेकिन हिकअप को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वापस अपने घर की तरफ चल देता है। वहीं दूसरी तरफ हिकअप के डैड, जो इस गांव के सरदार हैं, वो सबको ये बोलते हैं कि हमें उन ड्रैगन का बसेरा ढूंढना ही होगा और उन्हें खत्म करना पड़ेगा, तभी हम उन ड्रैगन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी बोलता है, आज तक जो भी वहां पर गया है उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। हिकअप के डैड बोलते कि मेरे साथ कौन कौन आना चाहता है, और उनमें से कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता। तभी हिकअप के डैड बोलते कि जो भी यहाँ पर रहेगा उसे हिकअप का ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे लोग ये बात सुनते हैं, सब के सब हिकअप के डैड के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हिकअप के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। अब यहाँ से जाने से पहले हिकअप के डैड अपने एक दोस्त को बोलते हैं, तुम यहीं पर रहकर नए बच्चों को ट्रेनिंग कराओ। उनका दोस्त बोलता है कि तुम हिकअप को ट्रेनिंग क्यों नहीं करने देते? हिकअप के डैड बोलते हैं, तुम तो जानते हो वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है, ड्रैगन उसे मार देगा। उनका दोस्त बोलता है कि आज नहीं तो कल हिकअप को ट्रेनिंग करनी होगी, तुम कब तक बचोगे? और हिकअप के डैड इस बात के लिए मान जाते हैं। और जब शाम को हिकअप घर आता है तो उसके डैड उसे बोलना चाहते हैं कि तुम अब ट्रेनिंग कर सकते हो। और हिकअप अब ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि वो गुस्सैल रात को मार नहीं पाया था और उसे लगता है कि वो कभी भी ड्रैगन को मार नहीं सकता, क्योंकि उसका दिल ऐसा नहीं होता कि वो किसी की जान ले सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कह पाता, उसके डैड उसे बोलते कि मैंने फैसला किया है कि तुम ट्रेनिंग करोगे। हिकअप बोलता है कि डैड, मैं सोच रहा हूँ कि ड्रैगन्स को मारने वाले बहुत सारे हैं, क्यों ना मैं खाना बनाना सीख लूं। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें ड्रैगन्स को मारना सीखना ही होगा। और इसके बाद उसके डैड ड्रैगन्स का घोंसला ढूंढने के लिए अपने साथियों के साथ निकल जाते हैं और हिकअप यहाँ पर अपने साथियों के साथ रहकर ड्रैगन्स को मारने की ट्रेनिंग लेता है। हिकअप ट्रेनिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो दूसरों की तरह नहीं है, वो कमजोर है। और ट्रेनिंग में उसे बताया जाता है कि एक ड्रैगन हमेशा अपने शिकार को मारना चाहता है।
हिकअप सोचता है कि फिर गुस्सेल रात ने मुझे क्यों नहीं मारा, और वो दोबारा उसी जगह पर जाता है जहां पर उसने आखिरी बार गुस्सेल रात को देखा था। और गुस्सेल रात आज भी वहीं पर होता है। वो बार बार उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा होता। लेकिन हिकअप को कुछ समझ नहीं आता और हिकअप उसका चित्र बनाता है और वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन हिकअप को पता होता है कि वो भूखा है, क्योंकि वो मछली पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन गुस्सेल रात के हाथ में एक भी मछली नहीं आती। अब हिकअप गुस्सेल रात के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है वो इकट्ठी करना चाहता है, लेकिन किताब में सभी ड्रैगन्स के चित्र होते हैं, लेकिन गुस्सेल रात के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। अब एक तरफ हिकअप की ट्रेनिंग चल रही होती है जहां पर वो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा होता, और दूसरी तरफ वो गुस्सेल रात को मछली देने के लिए जाता है, और गुस्सेल रात के लिए जो मछली ले जाता है गुस्सेल रात उसे खा लेता है, और इसके बाद हिकअप की और उसकी दोस्ती हो जाती है। अब एक रात को जब हिकअप अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है, तभी एक लड़का बोलता है, मैं ड्रैगन के हाथ और पैर काट दूंगा। अब इन्हें जो ट्रेनिंग करा रहा होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन के काटने हैं तो उसकी पूंछ और पंख काट दो, क्योंकि जो ड्रैगन उड़ नहीं सकता उसे मरा हुआ ही समझो। इसके बाद हिकअप अपने कमरे में जाता है और वो उस ड्रैगन का वो चित्र देखता है जो उसने बनाया होता है, और वो समझ जाता है कि उसकी पूंछ का एक पंख टूट चुका है, इसीलिए वो उड़ नहीं पा रहा। और हिकअप उसके लिए एक नकली पंख बनाता है और वो उसके लिए बहुत सारी मछलियां लेके जाता है, और जो पंख उसने बनाया होता है वो उसकी पूंछ पर बांधकर उसे फिट कर देता है, और जैसे ही उस पंख को खोलता है वो ड्रैगन उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये पंख जो हिकअप ने बनाया होता है ये उतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो बार बार गिर जाते हैं। इसके बाद हिकअप एक के बाद एक उसके लिए कई पंख बनाता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। पर इस ड्रैगन के साथ रहते रहते हिकअप ड्रैगन्स के बारे में बहुत कुछ जान चुका है, इसीलिए वो ट्रेनिंग में एक के बाद एक कई ड्रैगन्स को कंट्रोल कर लेता है। उसे पता होता है कि ड्रैगन्स ईल से डरते हैं। ईल एक तरह की मछली होती है। उसे पता होता है कि ड्रैगन की गर्दन के नीचे अगर खुजली करो तो ड्रैगन सो जाता है। इसी तरह से उसे ड्रैगन्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, और जो बच्चे उसके साथ कभी खाने के लिए बैठते भी नहीं थे अब वो हिकअप के साथ बैठते हैं, और सब हैरान होते हैं कि हिकअप आखिर ये कर कैसे रहा है। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम एस्ट्रेट होता है, और हिकअप उसे बहुत पसंद करता है, और एस्ट्रेट एक बहुत अच्छी योद्धा होती है। उसे शक होता है कि हिकअप जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो ऐसी बात है जो हिकअप सबसे छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिकअप गुस्सेल रात के लिए पंख बना लेता है, लेकिन उस पंख को कंट्रोल करने के लिए उसे उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरह से उड़ने के लिए पंख की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, और अगर हिकअप उसके ऊपर बैठकर पंख की पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो गुस्सेल रात उड़ नहीं सकता, यानी कि बिना हिकअप के गुस्सेल रात नहीं उड़ सकता, और वो दोनों आसमान में उड़ते हैं और दूर दूर तक सैर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, और इस ट्रेनिंग का एक रूल होता है कि जो भी इस ट्रेनिंग में अव्वल आएगा उसे एक ड्रैगन को मारने का मौका मिलेगा। लेकिन अब हिकअप जान चुका है कि ड्रैगन के बारे में जो कुछ भी वो जानते हैं वो कुछ भी नहीं है। दरअसल ड्रैगन्स बहुत मासूम है, और क्योंकि हिकअप इस ट्रेनिंग में अव्वल आया है तो उसे एक ड्रैगन मारने का मौका मिलेगा। लेकिन हिकअप ड्रैगन को नहीं मारना चाहता। एस्ट्रेट को हैरानी होती है कि हिकअप जीत कैसे गया, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले वो बहुत कमजोर था, और एस्ट्रेट को पूरी तरह से शक हो जाता है कि ये जरूर किसी से ट्रेनिंग ले रहा है, और वो उसका पीछा करना शुरू करती है। और जब हिकअप गुस्सेल रात से मिलने जाता है तो वहां पर वो भी पहुंच जाती है, और वो देखती है कि वहां पर एक ड्रैगन है, और वो सबको बताने जा रही होती है। तभी हिकअप गुस्सेल रात पर बैठकर उसे उठा लेता है और एक पेड़ पर लटका देता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और इसके बाद वो उसे ड्रैगन पर बिठाता है। लेकिन गुस्सेल रात बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा होता है, वो बहुत ही ऊंचा ऊंचा उड़ता है, जिससे एस्ट्रेट डर जाती है, और वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और इसके बाद गुस्सेल रात आराम से उड़ना शुरू कर देता है, और वो उन्हें बादलों से भी ऊपर की सैर करवाता है। इससे एस्ट्रेट को बहुत अच्छा लगता है। तभी वहां पर कुछ और ड्रैगन्स आ जाते हैं, और गुस्सेल रात उनके साथ उड़ना शुरू कर देता है। हालांकि हिकअप नहीं चाहता कि वो उनके साथ उड़े, लेकिन गुस्सेल रात उसकी एक भी बात नहीं सुनता, और वो उनके पीछे पीछे एक जगह पहुंच जाता है, और ये होता है ड्रैगन्स का घोंसला, जिस घोंसले को हिकअप के डैड कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये घोंसला कभी भी नहीं मिलता। और वो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है, और उसी ड्रैगन के लिए सारे ड्रैगन्स खाना चोरी करके लाते हैं, क्योंकि अगर ये उसे खाना नहीं देंगे तो वो सबको मार देगा। और अब हिकअप को और एस्ट्रेट को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन है, और ये सारे छोटे ड्रैगन खाना इसीलिए चुराते हैं ताकि उसे खाना दे सके, नहीं तो इन्हें मार देगा। एस्ट्रेट हिकअप को बोलते हैं चलो हमें तुम्हारे डैड को बताना चाहिए, लेकिन हिकअप मना कर देता है। एस्ट्रेट बोलते हैं कि जब से वाइकिंग्स यहाँ पर आए वो ड्रैगन का घोंसला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अब हमें पता है। हिकअप बोलता है कि अगर डैड को पता चल गया तो गुस्सेल रात को मार देंगे, और मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वो उसे बोलता है कि मुझे कल तक का सोचने का वक्त दो। दरअसल हिकअप के डैड भी वापस लौट चुके होते हैं, उन्हें ड्रैगन्स का घोंसला नहीं मिलता, और अब कल हिकअप को एक ड्रैगन को मारना है, और सारे गांव वाले चारों तरफ खड़े होते हैं, और हिकअप बीच में होता है। हिकअप के डैड जो किसी वक्त में हिकअप की वजह से सबके सामने शर्मिंदा होते थे, आज उन्हें अपने बेटे पे गर्व होता है। वो कहते हैं कि मेरा बेटा वाइकिंग बन गया और आज वो एक ड्रैगन को मारेगा। और अब चारों तरफ से लोग हिकअप हिकअप के नारे लगा रहे होते हैं, क्योंकि आज वो एक ड्रैगन को मारेगा, उसे सम्मान मिलेगा। लेकिन जब ड्रैगन उसके सामने आता है तो अपना हथियार, अपनी ढाल और अपना हेलमेट उतारकर फेंक देता है, और वो उन्हें ये दिखाना चाहता है कि ये ड्रैगन्स ऐसे नहीं है जैसा हम इन्हें समझते हैं। और ड्रैगन भी उसके कंट्रोल में आ ही रहा होता है कि तभी उसके पिता को लगता है कि ये ड्रैगन उसे मार देगा, और वो अपने हथौड़े से जो वहां पे रेलिंग होती है उस पर जोर से प्रहार करते हैं, और उसकी आवाज से वो ड्रैगन भड़क जाता है, और वो हिकअप पे हमला करना शुरू कर देता है। हिकअप बहुत जोर से चिल्लाता है, और उसकी आवाज से गुस्सेल रात जो यहाँ से बहुत दूर होता है उसे समझ में आ जाता है कि हिकअप की जान खतरे में, और वो उस तरफ भागना शुरू करता है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। और यहाँ पर ये ड्रैगन हिकअप को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, और एस्ट्रेट भी अंदर आ जाती है, क्योंकि वो हिकअप को बचाना चाहती है, लेकिन हिकअप को कोई भी नहीं बचा पा रहा होता। और जैसे वो ड्रैगन हिकअप को मारने वाला होता है तभी वहां पर गुस्सेल रात आ जाता है, और वो उस ड्रैगन से बहुत लड़ाई करता है और हिकअप को बचा लेता है। और वहां पर जितने भी लोग होते हैं गुस्सेल रात को देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ड्रैगन आज से पहले कभी भी नहीं देखा होता, और वो गुस्सेल रात को पकड़ना
चाहते हैं। हिकअप सबको मना करता है, लेकिन हिकअप की बात कोई भी नहीं सुनता। और जब उसे सब पकड़ रहे होते हैं तो गुस्सैल रात बचने की कोशिश कर रहा होता है और वो हिकअप के डैड के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे उन्हें मारने वाला होता है, हिकअप जोर से चिल्लाता है नहीं, और वो रुक जाता है और इसी कारण से वो उस ड्रैगन को पकड़ लेते हैं। हिकअप सबको बोलता है कि उसे छोड़ दो, कुछ नहीं करेगा, वो मासूम है। लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और वो गुस्सैल रात को बंदी बना लेते हैं। हिकअप अपने डैड से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो गुस्सैल रात को छोड़ दें। उसके डैड बोलते हैं कि इन्होंने हमारे कई लोगों को मारा है। हिकअप बोलता है हमने उनके हजारों को मारा है, और अगर ये खाना चुराकर अपने आइलैंड पे नहीं ले जाएंगे तो ये खुद खाना बन जाएंगे। आइलैंड का नाम सुनते हिकअप के डैड के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कई सालों से उनके आइलैंड को, उनके बसेरे को ढूंढना चाहते हैं। हिकअप के डैड बोलते हैं क्या तुमने उनका बसेरा देखा है? हिकअप के मुंह से निकल जाता है मैंने नहीं, बल्कि गुस्सैल रात मुझे वहां ले गया था और ड्रैगन ही अपने घोंसले तक जा सकते हैं। और अब हिकअप के डैड को पता चल जाता है कि अगर हमें उनके घोंसले तक जाना है तो हमें सिर्फ एक ड्रैगन ले जा सकता है। और इसके बाद वो अपने पानी के जहाज पर अपने सारे साथियों के साथ गुस्सैल रात को बांध देते हैं और वो उस तरफ निकल जाते हैं जहां से ड्रैगन गायब हो जाते थे। उसके आगे का रास्ता इन्हें कभी भी पता नहीं चलता, और जब ये उस जगह से आगे जाते हैं तो गुस्सैल रात के इशारों से इन्हें पता चल जाता है कि उनका घोंसला कहाँ है, और ये सारे के सारे उनके घोंसले तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हिकअप के बताने के बाद भी कि वहां पर एक बहुत खतरनाक चीज है जिससे आप लोग कभी नहीं जी सकते, उसके डैड उसकी बात पर यकीन नहीं करते और वो सब वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सारे वाइकिंग्स उस पहाड़ के अंदर जाते हैं जहां पर ड्रैगन्स हैं, और जैसे वो अंदर जाते हैं सारे के सारे ड्रैगन्स उड़कर भाग जाते हैं। तभी एक वाइकिंग बोलता है अरे क्या हम बिना लड़े ही जीत गए? और इसके बाद वो पहाड़ हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो विशाल ड्रैगन जो धरती के अंधेरों में रहता है, नीचे रहता है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। और जब वो बाहर आता है तो सारे के सारे वाइकिंग्स बाहर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन इस ड्रैगन से बचना नामुमकिन है। तभी हिकअप के डैड बोलते हैं कि मुझे इसका ध्यान भटकाने के लिए इसका निवाला बनना पड़ेगा। उनका दोस्त बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। और अब हिकअप और उसके सारे दोस्त यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दरअसल वो दूसरे ड्रैगन्स के ऊपर बैठकर उनसे दोस्ती करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं और ये उस विशाल ड्रैगन का ध्यान भटकाते हैं। गुस्सैल रात अभी भी नाव में बंधा होता है और वो विशाल ड्रैगन अपना पंजा उस नाव में मारता है और पूरी की पूरी नाव समंदर के अंदर डूब जाती है। हिकअप गुस्सैल रात को अंदर जाके छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका फंदा नहीं खोल पाता। तभी हिकअप के डैड भी वहां पर आ जाते हैं और वो हिकअप को वहां से लेकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद हिकअप के डैड खुद समंदर के अंदर कूदते हैं और वो गुस्सैल रात के फंदों को खोल देते हैं, जिससे गुस्सैल रात उन्हें बाहर लेकर आ जाता है और इस तरह से गुस्सैल रात की जान बच जाती है। इसके बाद गुस्सैल रात के ऊपर हिकअप बैठता है। तभी हिकअप के डैड बोलते हैं हिकअप मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। हिकअप बोलते हैं कि डैड मुझे भी माफ कर दो। हिकअप के डैड बोलते हैं कि तुम्हें अब खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। हिकअप बोलता है डैड हम वाइकिंग्स हैं, हम खतरों से नहीं डरते। हिकअप के डैड बोलते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। एक वक्त था जब हिकअप के डैड को हिकअप पे शर्म आती थी और अब हिकअप पे उन्हें गर्व है। इसके बाद हिकअप गुस्सैल रात के साथ उस ड्रैगन की तरफ जाता है और वो उस ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और वो ऊंचा उड़ना शुरू कर देते हैं और वो ड्रैगन भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और हिकअप और गुस्सैल रात बादलों के भी ऊपर चले जाते हैं और वहां पर वो विशाल ड्रैगन को नहीं देख पाता। और इस बात का फायदा उठाकर गुस्सैल रात उस विशाल ड्रैगन के पंखों पर कई बार आग से फायर करता है और कई बार प्रहार करने के बाद उस विशाल ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मुंह से आग निकालता है, जिसकी वजह से गुस्सैल रात का जो नकली पंख होता है उसमें आग लग जाती है। और इसके बाद हिकअप और गुस्सैल रात नीचे की तरफ उड़ना शुरू करते हैं और वो ड्रैगन बड़ी स्पीड से उनका पीछा करना शुरू करता है। और जैसे वो धरती के पास आने वाले होते हैं, गुस्सैल रात और हिकअप ऊपर की ओर उड़ जाते हैं और जब वो विशाल ड्रैगन ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करता है तो उसके पंख फटना शुरू हो जाते हैं और गुस्सैल रात अपने मुंह से आग निकालता है और वो आग वो उस विशाल ड्रैगन के मुंह के अंदर डाल देते हैं। अब जब उसके पंख फट चुके हैं तो वो ऊपर नहीं उड़ पाता और जमीन से टकरा जाता है, जिससे एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट से, इस आग से बचने के लिए हिकअप और गुस्सैल रात ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करते हैं और तब तक गुस्सैल रात का पूरा पंख जल जाता है और ड्रैगन से टकराकर वो दोनों उसी आग में गिर जाते हैं जो आग उस विशाल ड्रैगन से लगी होती है। और सबको लगता है कि अब हिकअप और गुस्सैल रात मर चुके हैं। और जब सारे गांव वाले और हिकअप के डैड उस जगह जाते हैं जहां दोनों गिरे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर हिकअप होता ही नहीं, लेकिन गुस्सैल रात वहां पड़ा होता है। और हिकअप के डैड रोना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे मुझे माफ कर देना। और तभी ड्रैगन अपने पंख खोलता है और उसके पंखों के अंदर हिकअप होता है। दरअसल गुस्सैल रात ने हिकअप को बचा लिया होता है और जब हिकअप की आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है और उसके सामने गुस्सैल रात भी होता है। हिकअप होश में आ जाता है, इसलिए गुस्सैल रात को बहुत खुशी होती है। और जब हिकअप अपने दोनों पैर नीचे रखता है तो वो देखता है कि उस एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट चुका होता है, जिसकी जगह उसका नकली पैर लगा होता है। जिस तरह से गुस्सैल रात का पूंछ का एक पंख टूट गया है, उसी तरह से हिकअप का भी एक पैर कट चुका है। और जब हिकअप बाहर जाता है तो वो देखता है कि उनके गांव में बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं। अब इस गांव में इंसान और ड्रैगन्स एक साथ रहते हैं, उनके बीच में कोई बैर, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है। और एस्ट्रेड भी अब हिकअप से प्यार करती है। वहीं जिस तरह से हिकअप के लिए एक नकली पैर बनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ड्रैगन के लिए भी एक नकली पंख बनाया जाता है। और अंत में हिकअप, गुस्सैल रात और उसके सभी साथी ड्रैगन्स की सवारी करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।